नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगिया जर्निया। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट की कुछ बड़ी खबर पर एक नजर। मिजोरम में एक बड़ी ड्रग्स की पकड़ हुई, जिसमें असम राइफल्स और स्टेट पुलिस ने मिलकर 28.520 केजी मेटाफेटामाइन टैबलेट्स, 52 ग्राम हेरोइन और एक फॉरेन पिस्टल 3 अलग-अलग ऑपरेशंस में चांपाई डिस्ट्रिक्ट म्यांमार बॉर्डर से सीज किया। असम राइफल्स के सोर्सेस के मुताबिक 2 म्यांमार के नागरिक को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। गुप्त सूचना पर एक्शन लेते हुए असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने ये ड्रग्स जोखावतर बॉर्डर एरिया से पकड़े। मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच 10 कुकी एमएलएज, जिनमें 7 बीजेपी लेड अलायंस के हैं, उन्होंने आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को पूरा स्टेट में लगाने की डिमांड की है, ताकि लूटी गई हथियारों को वापस लिया जा सके। इसी के साथ यूनियन होम मिनिस्टर ने 14 नवंबर को जिरीबाम और 5 और पुलिस स्टेशन में आफ्सपा वापस लगाया है, लेकिन कुकी एमएलएज ने बचे हुए 13 पुलिस जुरिस्डिक्शंस में भी आफ्सपा लगाने को जरूरी बताया, क्योंकि इलीगल वेपन्स का इशू बढ़ता जा रहा है। 1993 बेच आगमुट केडर के ऑफिसर खिली राम मीना मिजोरम के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी थे। उनका अपॉइंटमेंट रेणु शर्मा के रिटायरमेंट के बाद हुआ। तब तक एच लालेंग माविया हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन और फिशरीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी का काम देख रहे थे। मणिपुर के 3 फिल्म मेकर्स ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI में जूरी बनकर अपना स्टेट को गर्व दिलाया। वरुण थोकचोम इंटरनेशनल सिनेमा सिलेक्शन कमेटी में है और इसी के साथ रोनल हाउबाम, जो एक नेशनल अवार्ड विनर है, नॉन फीचर फिल्म इंडियन पैनोरामा के जूरी है। इसी के साथ ओइनम गौतम फीचर फिल्म कैटेगरी के जूरी है। इसी के आपको बता दें कि फेस्टिवल 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 81 देशों के 180 इंटरनेशनल फिल्म्स दिखाई जा रही है। गोवा के स्पेशल सेगमेंट भी फेस्टिवल का हिस्सा है। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। 2023 में सिर्फ 256 केसेस थे, पर 18 नवंबर 2024 तक ये 1901 केसेस हो चुके हैं। डॉक्टर पी ब्रह्मा ने इसे चिंता का कारण बताया और कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट वायरस को कंट्रोल करने के लिए रिमीडियल प्रोग्राम्स चला रहे हैं। लोगों को मस्कीटो नेट्स यूज करने, इंसेक्ट रिपेलेंट लगाने और सिम्टम्स होने पर तुरंत ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी गई है। मियाओ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के असम राइफल्स कैंप में टेंशन बढ़ गई है, जब ओल्ड प्रोन विलेज के हेडमैन को अरेस्ट किया गया। इस पर गाँव वालों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। असम राइफल्स ने क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए बैटन चार्जेस किए, लेकिन सिचुएशन और बढ़ गया जब गाँव वालों ने कैंप पर पत्थर फेंका, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने जाकर नेगोशिएशंस के बाद हेडमैन को रिलीज करवाया, जिससे शांति वापस आई। असम सरकार ने अनाउंस किया है कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट और टाउन का नाम अब श्रीभूमि और श्रीभूमि टाउन होगा, जो कि रीजन की कल्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करेगा। ये बदलाव जल्द ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और साइनेजेस में इंप्लीमेंट किए जाएंगे और अथॉरिटीज रेसिडेंट्स और बिजनेसेस को ट्रांजिशन में मदद देंगे। 21 नवंबर को थोबाल डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्टर्स ने जिरीबाम से 6 हॉस्टेजेस, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, की हत्या के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने इंसाफ की मांग की और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्सपा की दोबारा लागू होने पर अपना विरोध जताया, कहते हुए कि इससे तनाव बढ़ेगा। प्रोटेस्टर्स ने सरकार की इनएक्शन और गांव की सुरक्षा वॉलंटियर की गिरफ्तारी की भी आलोचना की और केंद्र सरकार से शांति और इंसाफ के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की। यूनियन मिनिस्टर पवित्र मार्गरीटा ने 3rd नॉर्थ ईस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशनल मीट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के रूप में हाईलाइट किया। उन्होंने रीजन के पोटेंशियल और ऐसे इनिशिएटिव्स की इंपोर्टेंस बताई जो ट्रेड को बूस्ट करते हैं। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के पार्टिसिपेंट्स के साथ ये इवेंट रीजनल ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाने और गवर्नमेंट एक्टिस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करने का एम रखता है। मेघालय हाई कोर्ट ने नेहरू स्टूडेंट्स के हंगर स्ट्राइक को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया। उन्हें मेडिकल रिस्क के बारे में सोचने को कहा और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाने का जिक्र किया। ये स्ट्राइक, जो 6 नवंबर से चल रही थी, यूनिवर्सिटी के टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग वाइस चांसलर की रेजिग्नेशन की मांग कर रही थी। मेडिकल एडवाइस के बाद नेहुसू यानी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने हंगर स्ट्राइक सस्पेंड कर दिया, लेकिन डेली सिटिंग्स कंटिन्यू करेंगे। नेहुसू के प्रेसिडेंट सैंडी सोतुन ने वार्निंग दी कि अगर डिमांड्स स्पेशली लीडरशिप रिमूवल एड्रेस नहीं किया गया तो प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। और दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।